Assalamu alaikum to all the viewers. That's me, Amna Sohail, back again in the live session episode 2. आज की हमारी जो गेस्ट हैं that बहुत ही खूबसूरत सी गेस्ट हैं, that's कींजा खोसो. कींजा खोसो बलूचिस्तान से बिलोंग करती हैं और कींजा खोसो एक मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, वन ऑफ द वेल नोन कंपनीज इन पाकिस्तान. इसके साथ साथ कींजा खोसो बहुत अच्छी ट्रेनर भी हैं, बहुत अच्छी गेस्ट भी हैं, गेस्ट स्पीकर भी हैं, और इसके साथ साथ कींजा खोसो काफी वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ काम भी करती हैं. जैसे कि अभी इसके इन्वॉल्व है ये हेल्प अस हेल्प कराची में, जो कि काफी फेमस है और अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में काफी सारे लोगों की मदद कर रही हैं. किंजर इज द को फाउंडर ऑफ दैट. सो किंजर, आप हेल्प अस. सबसे पहले तो वेलकम टू द शो किंजर. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप हेल्प अस हेल्प कराची के बारे में व्यूअर्स को प्लीज थोड़ा सा बता दें. हेल्प अस हेल्प कराची बेसिकली इसी लॉकडाउन में, इसी पेंडेमिक में स्टार्ट हुआ था. इट वाज जस्ट इट ऑल हैपन ऑन अ फोन कॉल कि उन्होंने मेरे फ्रेंड ने कहा कि लेट्स स्टार्ट विद 50 फैमिलीज एंड वी स्टार्टेड लाइक दिस एंड माशाल्लाह नाउ वी हैव रीच्ड टू 3200 प्लस फैमिलीज. उसके अलावा हम लोगों का सिर्फ राशन ही देने तक का प्लान था कि हम सिर्फ राशन ड्राइव्स करेंगे और लोगों तक राशन पहुंचाएंगे, लेकिन नाउ माशाल्लाह हमने इफ्तारियाँ कर ली हैं, ईद गिफ्ट्स प्लान किए हैं. उसके अलावा लोगों के रेंट इश्यूज हो गए, कुछ भी मेडिकल इश्यूज हो गए, तो वी ट्राई आवर बेस्ट. इन चीज़ों को एक चीज़ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को लोग जो है यूजली जो है ना नहीं बताते हैं. आई मीन उनको लगता है कि शायद द अदर पर्सन इज शोइंग ऑफ, या इस तरह की चीज़ों का आपको नहीं बताना चाहिए. सो इसका बताने का मतलब ये नहीं होता कि आप आप जान के शो ऑफ करो या कुछ भी करो, बट इट्स जस्ट बिकॉज दैट पीपल कम फॉरवर्ड एंड हेल्प अस. दैट्स व्हाई इट्स हेल्प अस हेल्प. सो जो पीपल हमारे पास आए, हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. तो ये अवेयरनेस के लिए होता है. बहुत ही अच्छी बात है. इस सिचुएशन में जो आप एफर्ट्स कर रही हैं, अल्लाह आपको और आपके साथ जो भी कर रहे हैं उनको अजर देगा, और जो लोग आपके साथ हेल्प कर रहे हैं उनको अजर देगा. तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि वुमेन लाइक मैन शुड डू द इम्पॉसिबल. तो इस टॉपिक का बेसिकली मकसद यही है कि वुमेन शुड नॉट बी ऑलवेज फियर्ड. मतलब कि ये कोई हम पथेटिक सी बात नहीं कर रहे जो हम हमेशा से करते हैं. इट्स समथिंग डिफरेंट इन अ वे कि वुमेन को अलग तरीके से सोचना चाहिए, वुमेन को फियर्स खत्म करने चाहिए, और नॉट लाइक मैन बट मोर देन मैन उनको अच्छे कामों में या एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व होना चाहिए. किंजर, आप इस टॉपिक को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ ना कि जहाँ पर बात आती है कि औरत मर्दों से भी आगे है, ठीक है, तो इस चीज़ पे मैं बिलीव नहीं करती. देयर इज नो कंपैरिजन, ठीक है, ना कोई कंपटीशन है आपका मर्द के साथ. औरत और मर्द एक दो सेपरेट मखलूक है, ठीक है. जो औरत कर सकती है शायद वो मर्द नहीं कर सकता, जो मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकता. लोग अलग होते हैं, बल्कि औरतों में या लड़कियों में भी आप और मैं सेम नहीं है. जो आपका टैलेंट है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास टैलेंट है वो आपके पास नहीं. कुछ कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन कहीं आप आगे हैं, कहीं मैं पीछे हूँ. सो सो व्हेन वी से ना कि हम मर्दों से भी आगे निकल जाएंगे, पहले तो ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए. आपको किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली मर्दों के साथ. कदम ब कदम बना के चले. इफ ओनली इफ अगर आप अपने हस्बैंड के साथ हैं तो ओके, ठीक है, आप उनके साथ एक कंपटीशन तो नहीं कह सकती. आप उनके साथ हैं कि मैं आपके साथ कदम ब कदम मिला के चलूंगी. बट एक अलग मर्द है, वो सीईओ है, और आप उसके साथ कंपटीशन कर रही हैं कि यार मैं मतलब इसके साथ हो सकती हूँ या कुछ भी इस तरीके से. तो ये चीज तो पहले माइंड से आप खत्म कर दें. आपका कंपटीशन आपकी अपनी जात के साथ होना चाहिए और किसी भी जात के साथ नहीं. एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है कि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. आई विल एग्री टू योर पॉइंट कि कंपैरिजन तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. हर इंसान में कुछ मुख्तलिफियात होती हैं. इसी तरह से अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात कर लें, तो वुमेन एम्पावरमेंट को आज के दौर में और आज से 10 साल पहले या डिकेड पहले अगर आप देखेंगी तो कैसे देखती हैं? क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ठीक है. जो भी लड़की बाहर निकल के काम करती है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो फेमिनिज्म की सपोर्टर है, ठीक है. फॉर मी, मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ. मुझे ये नहीं है. फेमिनिस्ट का मतलब कुछ और है. फेमिनिस्ट का मतलब है कि आपको लीगल राइट्स देने चाहिए लड़की को,
उसको आज़ादी देनी चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए, पर एक बाउंड्री के अंदर। मतलब बाउंड्री इन द सेंस कि व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री, चाहे वो कोई भी बंदा हो, लड़का हो, कोई भी लड़की हो, बच्चा हो, जब वो अपने उस बाउंड्री से बाहर जाएगा तो डेफिनेटली वो गलत चीजें करेगा। तो मैं अपने आप को फेमिनिस्ट नहीं कहती, बट हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट आज से 10 साल पहले कुछ फैमिलीज कुछ थी, जो फैमिलीज, कैन यू हेयर मी आमना? Yes, yes, I can hear you. Yes, I'm here. Yes. या क्योंकि आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही थी, तो अगर हम आज से ठीक है 10 साल पहले देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट वाज डिफरेंट। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी थी कि जहाँ पर आपका फ्रीडम भी होता था, आपका उस तरीके से भी होता था। लेकिन अब चीजें डिफरेंट होती जा रही हैं। आप जो है सारी चीजें जो है ना, आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। यू नो, अभी आजकल की जो औरतें, जो खवातीन हैं, या आप कहीं भी इंटीरियर सिंध का देख लें, कहीं पे भी आप उठा के देख लें, तो अभी कहीं पे कंफ्यूजन्स भी हैं, क्योंकि हम लोग फ्रीडम को गलत भी यूज कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह के, आई एम टोटली अगेंस्ट टू औरत मार्च। हमें उस चीज में कूदना ही क्यों चाहिए जो चीज हमें पता है हमारी है। हम भी है ना, हम भी कर रहे हैं ना एक तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली आप मतलब यही कहना चाहती है कि एक माइंड सेट है किंजर, जो एक इस्टेब्लिश किया जा रहा है अभी जानबूझ के। जो औरत ये नहीं भी सोचना चाह रही है उसे भी मजबूर किया जा रहा है कि वो ये सोचे। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि हर बाहर निकली हुई औरत फेमिनिस्ट नहीं होती। देयर इज नो कंपैरिजन। हम सवालात भी ले लेते हैं तो तहरीम उमर कह रही है कि लेकिन औरत को डिग्रेड तो बहुत जगह पे किया जाता है। देखिए, डेफिनेटली किया जाता है। अगर हम ये सोचना छोड़ देना कि मैं औरत हूँ, शायद मेरे साथ तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर हम सोच लें, ये चीज सोचना ही छोड़ देना, तो आपके दिमाग से वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर आप ये सोचते रहेंगे ना, यार ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मुझे जान के तंग किया जा रहा है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़की एस्ट्रोनॉट भी है, लड़की पायलट भी है, लड़की सब कुछ है। आप जो भी फील्ड उठा के देख लें, लड़की ने हर फील्ड में कामयाबी की है। आपका अपना माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप अपने माइंड पे ये लेकर आते हो ना कि यार मैं एक लड़की हूँ तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, बिल्कुल जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, द अदर पर्सन विल नेवर एक्सेप्ट यू, नेवर एवर। जब आप ही अपने, देखो, आपको बात तब तक अफेक्ट करेगी जब तक कि आप उसको अफेक्ट करने दोगे। जब आप उसको अफेक्ट करने दोगे तो वो आपको क्यों अफेक्ट करेगी? और मेरे ख्याल से ये माइंडसेट बनना कि वी आर परफेक्ट, ये सेल्फ स्टीम से आता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है। देखो, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी होंगी, हम भंड भी मारेंगे, हम बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन आपको जो है ये चीजें होता है ना कि अगर आप अपने आप को परफेक्शनिस्ट ढूंढने में जाओगे ना, तो आप कभी भी नहीं ढूंढ सकते। अगर आप बोलोगे मुझे परफेक्ट होना है, हमेशा कमी छोड़ोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज यू नो, अब माइंड पे अगर सोच लोगे क्या मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, और एक वक्त आएगा जो आपको लगेगा कि आप परफेक्ट बन गए हो, ठीक है, तो उस बात आपको ये फील होने लगेगा कि मतलब कहाँ कमी है, कहाँ लर्निंग पॉइंट आपका रह गया है, कहाँ वो पॉइंट है आपको लर्न करना है अभी। सही है, दो डिफरेंट चीजें। परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, बट कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, इज नेसेसरी। तो इस पे मेरा एक ये सवाल है कि हम वुमेन को हमेशा अलाइन मेकअप से क्यों करते हैं, ब्यूटी से क्यों करते हैं? कि इफ शी इज नॉट ब्यूटीफुल तो शी इज नॉट कॉन्फिडेंट या वो कुछ कर नहीं सकती। ये वक्त तब था जब औरतें घर में बैठा करती थी और हम कहते थे कि ये खूबसूरत लड़की है। जब सब घर पे थे, हम सब बहनें हैं, 6-7 बहनें, हम घर में बैठे और हम कोई काम नहीं कर रहे और कोई बंदा आ रहा है तो हमारी खूबसूरती से हमें पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई और काम नहीं है। जब हम जॉब करेंगे, जब हमारे अंदर वैरायटीज आएंगी कि ये इधर जॉब करती है, ये इस फील्ड में काम कर रही है, ये, तो फिर लोग उसकी खूबसूरती से नहीं पहचाने जाएंगे, फिर लोग उसकी दूसरी बारे में बात करेंगे। इसी सवाल से मैं आप जितना रूम देंगे वो उसी रूम पे बात करेंगे। हम उस रूम में चीजें ऐड करेंगे। अगर मैंने सिर्फ बेड रखा है और टेबल रखी है तो हम बेड और टेबल की बात करेंगे। जब मैं उसमें चेयर्स भी ऐड कर दूंगी, कुछ शोपीस ऐड कर दूंगी, तो हम उनकी भी बात करेंगे। एक्सीलेंट, बिल्कुल अच्छी सही थॉट है आपकी। इसी सवाल से अगर मैं एक सवाल आपका मिला लूं कि जैसे मैंने आपको सोसाइटी का पर्सपेक्टिव बता दिया किंचा, कि सोसाइटी ये सोचती है मोस्ट ऑफ द पीपल कि ये मेकअप करेगी या खूबसूरत लग रही है तो शी इज कॉन्फिडेंट। इसी तरह से लड़की की अगर मैं बात करूं, एक वुमेन की बात करूं, वो अपने बारे में अगर ऐसा सोचे तो उसको वो कैसे चेंज करे और वो ऐसा क्यों ना सोचे?
यू मीन कि एक लड़की सोचे कि मैं मेकअप करूं तो मैं खूबसूरत लगूंगी? तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं खूबसूरत लगूंगी, या तो मैं कुछ कर सकूंगी, या तो मुझे लोग पसंद करेंगे। देखिए, ये इंसान की अपनी साइकी है। आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत पावरफुल होता है। हमारा हम जब ये सोचेंगे ना, तो आपके इर्द गिर्द जो है ना, ऐसी चीजें पैदा होंगी कि आपको लगेगा कि ये बंदा मेरे, मतलब वो बेसिकली पैदा नहीं होंगी, आपका माइंड सोच रहा होगा कि यार मैं खूबसूरत हूँ तभी ये बंदा मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ओके। आपने अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरी खूबसूरती की वजह से ये मेरे पास आ रहा है। जरूरी नहीं है वो किसी और वजह से भी आ रहा हो, आपकी कोई और बात उसको अच्छी लगती हो, आपकी नेचर आपको अच्छी लगती हो, लेकिन क्योंकि आपने अपने दिमाग में रखा है कि आई एम ब्यूटीफुल, मैं ये मेकअप करती हूँ, मैं अपने आप को इस तरह से कैरी करती हूँ, तो तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी मुझे देखो ये लोग मेरे पास आ रहे हैं। ओके, तो बहुत जरूरी है ये सोच नहीं होनी चाहिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए या कुछ इम्पॉसिबल करने के लिए। बिल्कुल। तहरीम का एक और सवाल ले लेते हैं। वो कह रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सवाल तो नहीं है, बेसिकली वो बता रही है कि फेवरेटिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर। ट्रू। फेवरेटिज्म, मतलब हम बचपन में हमारे स्कूल में फेवरेटिज्म होता था, कोई बच्चा बड़ा पसंद आता था, कोई बच्चे के साथ बड़े पंगे होते थे, बड़ा वो होता था, मतलब हमें एग्जाम्स में किसी को ज्यादा मार्क्स दे देते थे क्योंकि वो बच्चा पसंद था। हाँ, फेवरेटिज्म है, लेकिन है अगेन योर कंपटीशन शुड बी विथ योर सेल्फ ओनली, विथ योर नॉट। पास्ट। एक नवीद और जावेद, आप कुछ कहना चाहते हैं? question: some family degrade their daughters so their brains don't grow, so they can control them, even try to control their husbands like they control other householding, use their daughters. What are you view? Yes, ऐसा है कि वो families जो होती हैं, कम्युनिटीज में बड़ा होता है, हमारे इंटीरियर में बड़ा होता है कि लड़कियों को मतलब डिग्रेड किया जाता है। और वाकई आपको जब इस तरह की सोच, जब आपको बोल बोल के आपका जब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपके हस्बैंड्स को इन्होंने कहा कंट्रोल देयर हस्बैंड लाइक दे कंट्रोल अदर हाउस होल्ड यूजिंग देयर डॉटर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखिए, कंट्रोल देयर, अब ये तो एक घरेलू मामला आ गया ना कि वो अगर हस्बैंड को कंट्रोल कर रही है, उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ना ही कोई और बंदा कुछ कर सकता है, वो तो उनका लेकिन ये घरेलू। जानना चाहते हैं, नवीद जावेद साहब एक्चुअली आपसे जानना चाहते हैं कि औरतें ऐसा क्यों सोचती हैं और वो कंट्रोल करना ही क्यों चाहती हैं, और वो ये क्यों समझती है कि वो सक्सेसफुल है अगर वो कंट्रोल कर लेंगी तो। देखिए, ये एक लेबल है, टैबूज बने हुए हैं कि औरत ऐसा चाहती है, मर्द, मर्द से ज्यादा कोई कंट्रोलिंग नहीं है। मर्द को बनाए इस तरह से, देखो मर्द एक वो होता है ना, बैकबोन होता है, एक हेड होता है, इस तरह से होता है, तो वो उसको लगता है उसी के डिसीजन मैटर करते हैं। हम बोलते हैं, कभी आज तक देखा है बोलेंगे चुप हो जा अम्मा आ जाएंगे, हम बोलेंगे अब्बू को बता देंगे, अब्बू को पता चला ना, भले अब्बू डांटे या ना डांटे, लेकिन उनकी इमेज बनी हुई है ऐसी कि अब्बू को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि काम हो जाता है। सही है, तो कंट्रोलिंग है ये मतलब। कंट्रोलिंग है, तो ये तो एक तरह से आप, मतलब आप लोगों ने, हम लोगों ने, ये टैबूज है ना, हम तोड़ भी सकते हैं। इन टैबूज को डिग्रेड किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, इंटीरियर में बहुत ज्यादा होता है, जो इस तरह के एरियाज है उसमें बहुत सारे अभी भी ऐसे हैं जिनको बेटों बेटों से ज्यादा लगाव है, उनको बेटियां नहीं चाहिए, बिल्कुल किया जाता है। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इस पे मैं बच्चियों को नहीं, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ठीक है। प्लीज आप इसको सोचें और जस्ट जस्ट एक रिलेशनशिप बनाए अपने बच्चों के साथ, बिकॉज हजरत अली का भी कॉल है कि आप अपनी जनरेशन को, आज की जनरेशन को उस तरीके से ना करें जिस टाइम पे आप पैदा हुए थे। हर जनरेशन अलग है, हर बच्चा अलग है। जनरेशन गैप, यू मीन? नो, नॉट एग्जैक्टली। जनरेशन गैप, मतलब हमारे टाइम पे मोबाइल फोन्स नहीं थे, फिजिकल एक्टिविटीज थी। आजकल के बच्चों में मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, अब बिल्कुल उनके जो बच्चे होंगे रोबोट्स आ जाएंगे, तो चीजें सही चेंज है। है, बच्चे भी चेंज होंगे, बच्चों की साइकी चेंज होगी, उनका एनवायरनमेंट चेंज है। तो आप कभी भी ये ना समझे कि यार जो हमारे जमाने में होता था, बच्चियों पे लड़कियों पे सख्तियां रखी जाती थी, तो हम भी अपनी लड़कियों पे ये रखें, क्योंकि उससे ये होगा कि उसी पे ही जो है ना आप पे, मतलब एक रोक टोक जैसे होती है ना, आपको बंद उस पे ज्यादा लड़की को होता है कि मेरे इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर रही। हाँ, एक माहौल ऐसा ही हो, पूरी दुनिया अबाया पहन रही हो, तो आपको अबाया पहनने में मसला नहीं होगा तब, या अबाया है या बिल्कुल। कोई भी चीज है, मतलब एक चीज जिस तरह का आपका इन्वायरमेंट हो, जैसा देश वैसा भेस जो कहते हैं। इसी बात पे कीजर, जैसे कि आपको काफी सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि अगर आप उन पेरेंट्स को एडवाइस करें
एक एक टिप ऐसी दे दें कि जिसमें पेरेंट्स का और बच्चों का जो जनरेशन गैप है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बिल्डअप हो जाए और वो खत्म हो जाए और वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। क्या टिप देना चाहेंगे आप? इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगी कि जब एक लड़की शादी करके आपके घर पर आती है ना, तो मैं मिसाल इस तरीके से इससे दे रही हूँ, उसको रिलेट कीजिएगा। जब वो शादी कर कर आती है ना, तो वो एक अलग उससे होती है, एक अलग घर से होती है, एक अलग फैमिली से होती है, एक अलग बैकग्राउंड से होती है, एक अलग सेटअप से होती है। ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ आपको भी समझना पड़ता है, कुछ उसको भी समझना पड़ता है, सही है। तो जब आपके बच्चे अगर अभी अभी इस ईयर में पैदा हो रहे हैं, एक मिसाल है, तो आपके बीच में 30-35 साल का गैप है, 25 साल का गैप है, तो आप अपने बच्चों को आज के दौर के लिए समझें, उनका आज का बैकग्राउंड उनका देखें कि किस। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने बेटे को फोन नहीं दूंगा क्योंकि हमारे टाइम पे फोन नहीं था। ठीक है, तो ठीक आप है, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, तो आप उसको भी क्या का गैप। मसला हो जाएगा? सॉरी। ईगो और अना का मसला हो जाएगा फिर पेरेंट्स और चिल्ड्रन में। ईगो और अना का मसला भी नहीं कह सकते, मतलब आप उनको उनको समझने की कोशिश करें उनकी साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, दे आर नॉट इजी टू हैंडल। हमारा टाइम नहीं था, चप्पलें भी खा ली हमने, मार भी खा ली, सब कुछ कर ली, एंगर भी पड़ते थे, पता नहीं क्या क्या नहीं होता था। आजकल के बच्चे बिल्कुल। डिफरेंट है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे, हम जब बच्चे थे, हमारे टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। आजकल के बच्चों सॉरी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए। सॉरी। मैंने कहा सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स के लिए, वो जो मार वगैरह पड़ती थी, इफ यू रिमेम्बर। आई रिमेम्बर, मैंने तो बड़ी खाई है, फ्लाइंग मैंने हैंगर भी जो। वैसे, मैंने भी बहुत खाई है वैसे, पता होगा आपको। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह की मतलब जो होता है ना, तो आपको वो चीजें, मतलब जैसे आजकल का जमाना है, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही आजाद कर दें, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि उनकी साइकी को समझने की कोशिश करें, उनको अंडरस्टैंड करें कि आपके बच्चे को क्या चाहिए। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किस चीज से होती है मेरे ख्याल करियर, से? मैं करियर की रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज फोर्सफुली करियर नहीं उनको करवाएं कि मैं, मेरी ख्वाहिश है। आई अंडरस्टैंड, हमें माँ बाप के लिए करना चाहिए, पर जब तक के बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो आपकी ख्वाहिश भी पूरा नहीं कर सकता। एक सवाल ले लेते हैं साजिद सुमरो साहब का। Those girls who हाँ, think that they are girls, they belong to a small town, they belong to a poor family, they have made barriers in mind. How you suggest them break those barriers? देखें, जो लड़कियां जिनको लगता है कि वो गरीब घराने से हैं, स्मॉल टाउन से हैं, तो वो बैरियर्स को, इतनी आज़ादी, इतनी इजी वे हो चुके हैं, सोशल मीडिया आपका हो चुका है, क्या चीज़ है आप नहीं कर सकते? बिल्कुल। क्या चीज़ है जो आप, आपके हाथ में नहीं, आप घर बैठे नहीं कर सकते? घर बैठे आप और मैं दो अलग घरों में बैठ के ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। ना मुझे आपके घर पे आने की ज़रूरत है, ना आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत है। सो पुअर और इतना जो स्मॉल टाउन, ये तो तब होता था जब आपके पास एक्सेस ही नहीं होता था, आपके पास फोन नहीं होता था, आपके पास वाईफाई नहीं होता था, आपके पास मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी। बैरियर्स तोड़ना ना आपका काम है, आपको कोई दूसरा बंदा नहीं आके बताएगा। हाँ, गाइड कर सकता है, गाइडेंस मिल सकती है कि यार यहाँ से नहीं यहाँ से जाओ, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई रोक टोक जरूर होगी, उसमें से भी कुछ ना कुछ बिल्कुल। मसला जरूर होगा कि आपको उसे करना, मतलब देखो ना, अगर मैंने जाना है लाहौर, मैं डिसाइड करूंगी कि मैंने किस रास्ते से जाना है। अगर मुझे कोई रास्ते में बंदा बोलता है कि आप लेफ्ट चली जाओ, तो मुझे तो हजार ख्याल आएंगे, यार ये लेफ्ट भेज रहा है, जाऊं या ना जाऊं, ऐसे नहीं रास्ते में कोई प्लान किया हो, इसने मुझसे लूट मार का कुछ भी किया हो, हजार ख्याल आते हैं। तो डिसीजन तो इन द एंड मेरा होगा। या तो मैं ट्रस्ट करूंगी अपने फोन पे, मैं जीपीएस ऑन कर दूंगी, ट्रस्ट तो मैं अपने ऊपर ही कर रही हूँ ना, अपने फोन पे अपनी चीज पे कर रही हूँ। सो बैरियर्स जो है ना, बैरियर्स तोड़ने के लिए रास्ते, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जब आपको मसला आता है ना जिंदगी में, तो उसका सोल्यूशन भी मसले में ही होता है। सिर्फ हमें उसको उस निगाह से देखने की जरूरत है। ठीक है कीचर, यहाँ पर मसला ये आता है कि लाहौर जाने नहीं दिया जाता। एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, गुड कॉज के लिए भी जाती है तो मसला उसके जाने में भी नहीं होता। बस मसला ये होता है कि मैंने जो फील किया है और नोट किया है, मसला ये होता है कि वो अपनी मर्जी कैसे चला रही है। यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई लड़की है, वुमेन है, वो अपनी मर्जी कैसे चला रही है। वो लाहौर जा रही है, अच्छे काम के लिए जा रही है, वो सेफ है, वो सिक्योर है, उसे पता है कि उसे कैसे मैनेज करना है, पर वो अपनी मर्जी कैसे चला रही है। देखिए, आप क्या मुझे कहेंगी? इजाजत अगर नहीं मिलेगी ना, तो मैं अम्मी को साथ ले जाऊंगी।
चलें साथ, एक दफा चलेंगी, 2 दफा चलेंगी, जब वो देखेंगी उनका एतमाद आएगा तो खत्म बात, मसले में ही ठीक हल है, है। और अगर वो पॉसिबल ना हो तो उस सूरत हाल में क्या किया जाए? नहीं, अम्मी भी आप रेडी ना हो तो? भैया आप तो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, आप कह रही हैं कि मैं अकेले जाने की तो जिद ही नहीं कर रही, मैं तो बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलें, आप भाई को भेज दें, आप बहन को भेज दें, आप चल लें, जो भी है, मतलब आप तो उनको वेज दे रहे हैं ना। फिर भी अगर वो आपको मना कर रहे हैं कि आपको नहीं जाना, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि गो अगेंस्ट योर फैमिली, ऑब्वियस सी बात है, बट यू नो ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। एंड इसीलिए इधर मैं बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, या मैं उनको समझाती हूँ कि उनको अंडरस्टैंड करें। अगर आप अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दे सकते, गो विद देम, बट एटलीस्ट उनका करियर, उनकी अपॉर्चुनिटीज को जाया ना होने दें, सिर्फ इस वजह से कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको दुनिया पे ट्रस्ट नहीं है, अगर चले ठीक है आपको दुनिया पे ट्रस्ट नहीं, आपको लगता है वो लाहौर में पता नहीं किसके पास रहेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप साथ चले जाएं, लेकिन उनकी अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट ना होने दें। बहुत ही अच्छी बात आपने कही, बहुत के कम्युनिकेशन करनी चाहिए, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। देखिए, नफीस खानजादा साहब कुछ कहना चाहते हैं? ज्यादा बोलने से मसले भी होते हैं, और बोलने से मसले हल भी होते हैं। फर्क है ज्यादा का, ज्यादा बोलने से मसले होते हैं और बोलने से मसले कम होते हैं। ठीक है, प्रिसाइज बात करनी चाहिए और तमीज के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए, और आपका जो मैसेज है वो सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। मसला वही क्योंकि आता है ना कि जहाँ पे आप अपने मैसेज तो, पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से हैं, कोई और नहीं है ना, आप उनके साथ घर में रह रहे हैं, तो आप उनको वो कूल दें, आप उनको वो समझाएं, आप उनको बताएं, एतमाद में लें। और फिर इधर ही मैं इसीलिए पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप भी उनको एक चांस तो दे के देखें, मतलब आप बिल्कुल कंक्लूजन पे ना पहुंचे क्योंकि दुनिया में ये हो रहा है, अगर दुनिया में हो रहा है तो आप अपनी बेटी को अकेले ना भेजें, आप साथ चले जाएं। बिल्कुल साथ चले जाएं। एग्जैक्टली यही बात है कि बात तो सबके पास होती है, लेकिन करने का तरीका होता है कि किस तरह से वो की जाए। जितने अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे से। नफीस खानजादा साहब कुछ कहना चाहते हैं? गर्ल्स शुड रीड आउट। हाँ, बेशक बिल्कुल वो सही तो कह रहे हैं नफीस वो खानजादा, तो बिल्कुल सही। इस्लामिक आप टॉपिक पे चले जाओगे, वो तो जाहिर सी बात है कि उनसे अच्छा हमारे कोई रोल मॉडल है ही नहीं। तो अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें तब भी तिजारत बिजनेस होते थे, औरतें करती थी बिजनेस, हर चीज़ होता था, अपने आप दायरे में रह के करते थे, बट डेफिनेटली आजकल का माहौल एक डिफरेंट है, और डिफरेंट चीज़ें हैं आज के हम कल्चर में, जिस तरीके से वो है एक इंसान का पर्सनल वो है, मैं किसी को कभी भी नहीं बोलूंगी कि आप पर्दा करो, अबाया पहनो और तब आप बिजनेस करो, दैट्स योर बिटवीन यू एंड अल्लाह, आई कैन नॉट कॉमेंट, ठीक है। हाँ, बट येस यू हैव टू फॉलो दैट, आप लोगों के साथ अच्छे रहो जितना अच्छा रह सकते हो, क्योंकि आपका और अल्लाह का मामला आप दो लोगों के बीच, आप दो के बीच होता है, अल्लाह और आपके बीच में होता है, लेकिन जो आप लोगों के साथ रहते हो ना, तो वो यू शुड बी मोर केयरफुल। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी चीज है। पेरेंट्स शुड ट्रस्ट ऑन अस। यस, मैं विश यही बात थी कि जो थोड़ा इसे फनी वे में ले जाते हैं। एक सवाल मैं आपसे करूं, वेदर आई इवन नो इट, बट एक सवाल ये है कि जो पर्स होता है वुमेन के पास या गर्ल्स के पास, इतना भरा हुआ क्यों होता है? क्या होता है वो, उस पे इतना फोकस क्यों होता है लड़कियों का, कि दे शुड हैव अ गुड स्टफ टू वेयर और टू मेकअप ऑन? नहीं, आप मेकअप के उससे कह रही हैं या आप दोनों से चीजें कह रही हैं? मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं लड़कियों के पास? देखो, आप मैं बताएं। तो वॉलेट रखती हूँ और मेकअप पाउच रखती हूँ, चार्जर ठीक है, होता है, सही है। हेडफोन्स होते सही है। हैं, मेन मेन ठीक मेरी जो है। बैग में ये चीजें होती हैं। अब मेकअप ये है कि देखो ना, ये हमारा ओढ़ना है ना, है तो है, लड़की हम मेकअप करेंगे, एक हमारे साथ है। अब लड़का है, सही है। लड़के का कुछ अपना कुछ होता है, उनका उनके साथ क्या चीजें होती हैं, उनके उनका वॉलेट होता है, उनके चार्जर हो गया, उनका सिगरेट का डब्बा हो गया, अगर वो सिगरेट पीते हैं तो वो साथ में कैरी करते हैं, मतलब जो जिसका जो गेटअप है, जो उठाव है। अब जरूरी नहीं है मैं मेकअप कैरी करती हूँ, कोई ऐसी लड़की है जो बिल्कुल मेकअप नहीं करती, उससे लिपस्टिक रखती होगी, तो वो जिसका ठीक जो है। पर्सनालिटी है वो उस पर्सनालिटी के हिसाब से अपने आप को कैरी करती है। मैं अब आपको पॉइंट पे ले आती हूँ। आपने जैसे कहा लड़कों के पास सिगरेट का डब्बा होता है, ठीक है, अगर एक लड़का बैठ के पूरा दिन सिगरेट पिएगा तो वो एडिक्टेड होगा, ठीक है, या 3 घंटे मुसलसल बैठ के भी सिगरेट पिएगा तो वो एडिक्टेड होगा। हम यूजुअली देखते हैं
काफी ज्यादा परसेंटेज में हमें ये चीज नजर आती है कि कहीं भी जाने से पहले लड़कियां 3 घंटे बैठ के तैयार होती हैं। मीन्स दे आर एडिक्टेड ना समहाउ। देखिए दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल। मुझे नहीं लगता तैयार होने में, मैं 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, मेकअप करती हूँ, तो मुझे नहीं होता मतलब इस तरीके से। लेकिन हाँ 3 घंटे लगते हैं। औरतों पे वही है ना, एक लेबल लगा हुआ है ना। ऐसे लड़के भी हैं जो औरतों से ज्यादा देर लगाते हैं तैयार होने में, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल हाँ। एक औरत पे लेबल लगा हुआ है ना कि यार ये बहुत टाइम लगाएगी तैयार होने में। जैसे हम निकलते निकलते कहते हैं ना आधा घंटा पहले बता दो, ये निकलते भी 1000 बातें करते हुए निकलेंगे। जैसे औरतें गॉसिप बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन करती है, मैंने हकीकत भी है। नहीं, मैंने लड़कों को ज्यादा गॉसिप करते हुए देखा है लड़कियों से ज्यादा ज्यादा। देखा है, लेकिन एक चीज जब एक बनी है लेबल है तो। ना, एक टैबू है, बस एक बना हुआ है ना कि लड़कियां ऐसे करती हैं। लेकिन किसी मेरे ख्याल से किन बेसिस पे बना है यकीनन। क्योंकि देखिए ना, लड़की है तो मेकअप होगी, ब्यूटी है, ऑब्वियस सी बात है, कपड़े हैं। अगर आपके दिमाग में, अगर आप किसी का नाम लो, अगर मैं जैसे नाम लेती हूँ, चले मैं एक फेवरेट अपने एक्टर का नाम लेती हूँ, सलमान खान, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बॉडी बिल्डर है और अच्छा एक्टर है। तो उस पे लेबल है। मेरे दिमाग में भी यही बात आएगी, बॉडी बिल्डर या बीइंग ह्यूमन आ जाएगा। उसने अपने आप को ब्रांड बनाया हुआ है, तो एक लेबल है। आइडेंटिटी। हाँ, तो हमारी आइडेंटिटी है यही। लड़कियों की भी यही आइडेंटिटी है कि भैया आपने मेकअप करना है। लड़कियां, ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां अब लड़कों के पास मेकअप आने लग गए तो वो बड़ी सोचने की बात है और टेंशन की बात है, अगर वो मेकअप कैरी करने लग गए तो। सही। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, आप थोड़ा सीरियस नोट पे चले जाते हैं। सोच के जवाब दीजिएगा, मतलब एक डीप सवाल है आपसे कि सोसाइटी में वुमेन की क्या वैल्यू है, आप क्या देखते हैं, आपका क्या नजरिया है। वैल्यू इन व्हाट सेंस? वैल्यू इन एवरी सेंस। प्रोफेशनल वुमेन की क्या वैल्यू है, देखिए हाउसवाइफ की क्या वैल्यू है। हमारा जो कल्चर है ना, अ, मैं अपने पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रही हूँ, अपनी पाकिस्तान की सोसाइटी, तो हम औरतों की, देखिए बुरे अच्छे लोग हर जगह होते हैं, बिल्कुल। मेजोरिटी जो मैंने देखा है ना, तो इज्जत दी जाती है। हम लाइन में खड़े होते हैं अगर, तो औरत देखते हैं तो औरत को पहले जगह देते हैं, आप आगे जाएं। जब हम ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जब मर्द बैठे होते हैं, अगर ऐसा कोई ढीठ मर्द है जो नहीं उठ रहा, तो वो दूसरा मर्द उसको बोलेगा उठो, औरत को जगह दो। अगर एक गलत मर्द है तो उस बस में एक ऐसा मर्द जरूर होगा जो बोलेगा आप आ जाए, यहाँ के बैठ जाए, इस जगह पे बैठ जाए। तो औरत की रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली है, नो डाउट है। ये हमारे अंदर, हमारे इस्लाम से है, हमारे कल्चर से है, या सोसाइटी है, या हमारा रिलीजन है, हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। बट हम इस रिस्पेक्ट को कैसे कंटिन्यू करते हैं वो हम पर है, अब वो औरतों पर है कि आप उसको कैसे लेके जा रहे हो आगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत के वैल्यू है। रियली एक पॉजिटिव साइड आपने दिखाई है जो बीइंग वुमेन कोई देखता नहीं है यूजुअली। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें रेस्पेक्ट मिली हुई है और माशरती तरीके से भी हमें मिली हुई है। इवन सोसाइटी में या हर कंट्री में अगर हम देखें तो औरत की रेस्पेक्ट है। और इस औरत को मतलब इस रेस्पेक्ट को आई मीन कैसे कैरी करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे बिल्डिंग करना चाहिए। क्योंकि नोट हमेशा यही किया गया है कि पाकिस्तान में अगर किसी औरत की रेस्पेक्ट कर दो तो वो या तो ये सोचती है कि वो क्यों कर रहा है, या वो शक की नजर से उसे देखती है, या वो कहती है या तो मुझ पे लाइन मार रहा है। कई जगहों पे ऐसा होता है, तो उसको आप कैसे देखती हैं। देखिए डिपेंड करता है एक्सपोजर पे, आपका क्या एक्सपोजर है, आप किस तरीके से है। मैं रियल स्टेट में काम करती हूँ, तो रियल स्टेट के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया था कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी और मैं अकेली लड़की थी। 2-3 महीने मैंने ऐसे भी निकाले थे। मैं ठीक है। चाहती तो वहां से जॉब छोड़ सकती थी। आई मीन वी ऑल फेस दिस। आई मीन स्कूल में मैंने जॉब की, हमने बहुत कुछ फेस किया है। लड़कियां करती हैं, शायद बोलती नहीं है, मैंने भी कभी डिस्कस नहीं किया। डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर कोई फेस करता है इस तरह की चीजें। मतलब औरत में एक ऐसी सेंस होती है कि वो जज कर लेती है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डेफिनेटली हर किसी के साथ होता है कि इस तरीके से या उस तरीके से। लेकिन वैल्यू या आप इस तरह करें, तो इसको मैं कुछ कह नहीं सकती। आई मीन
आपको अगला बंदा कैसे देख रहा है क्या नहीं, वो आप पर है। जब तक कि आप अगले को इजाजत नहीं देंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आई मीन कोई आपको छेड़ भी नहीं सकता। जब तक आप उसको शट अप कॉल देंगी, वो पलट कभी भी, इतनी हिम्मत अगर किसी को नहीं है, और अगर कभी हो भी जाती है इतनी हिम्मत, तो उसके भी आगे बहुत सारे हैं कि आप उसको, और मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर हम रोड पे खड़े हैं और मुझे एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया, तो पूरी दुनिया उसको पीटने पे आ जाएगी, चाहे मेरी गलती होगी कि तुमने औरत पे बिल्कुल हाथ कैसे उठाए हैं। और बिल्कुल। अगर आज मैं उसको तफरी में मारना भी शुरू कर दूं ना, पूरी दुनिया उस लड़के को पीटने पे आ जाएगी, इसने कुछ गलत किया है तभी औरत से मार खा रहा है। तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन हम हमेशा उन्हीं साइड्स को देखते हैं जो है, बेशक है मसले, लेकिन वो इस तरीके से इश्यू सॉल्व नहीं होंगे। बी योर ओन एग्जाम्पल। बिल्कुल बहुत सही बात कह रही हैं आप, सही बात है। कि महक खोसो का एक सवाल है आपसे। वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। यार मैंने कभी भी किसी, मैंने मैंने पर्सनली मैंने कभी लेबल नहीं किया कि वुमेन आर दीज ऑफ द सोसाइटी, वुमेन आर दैट ऑफ द सोसाइटी, या मैन ये हैं। एवरी जेंडर हैज देयर ओन प्लेस। हर किसी का अपना है, हर किसी का अपना उस तरीके से है। मेरी नजर में मर्द और औरत तब तक बराबर है, अगर वो भी घर पे बैठा है, मैं भी घर पे बैठी हूँ, तो हम दोनों बराबर हैं। मेरा काम और मेरी मेरी पहचान, मेरे लिए जो मैं हूँ, मेरी पहचान है मेरा काम, मेरा करियर, मेरा सक्सेस, बीइंग अ वुमेन। खाना पकाना तो हमारे ऊपर है ही ना लेबल, घर साफ करना तो लेबल है ही कि औरत ने ये करना ही करना है। बचपन से हमें पता है, शादी के बाद भी हमें खाना पकाना है, बच्चे संभालने। आप इसमें तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते कि वो 3 बच्चे संभाल रही है, वो 2 बच्चे संभाल रही है, या आप ये तो वो कर ही नहीं सकते ना। आपका जो, आपकी जो पहचान औरत की होती है ना, वो अब जाके, या अब भी नहीं, अगर आप पिछले उसमें चले जाएं तो एक ऐसी, और जैसे हम बेनजीर की मिसाल दे दें तो बड़ा वो होता था कि फर्स्ट मुस्लिम लेडी, वो प्राइम मिनिस्टर या कुछ या इस तरह, प्रेसिडेंट जो भी था, इस तरीके से अगर आप करें तो ये एक लेबल बनता जाता है आप पे। तो आप एक खुद एग्जाम्पल बनते हो। सो आई तो डोंट, हम तो हम वापस टॉपिक पे आ गए कि वुमेन शुड डू लाइक दिस समथिंग इम्पॉसिबल, कि जो उनका टैग बन जाए, जो उनका टैग मार्क बन जाए, एक्चुअली जो उनकी आइडेंटिटी बन जाए। जैसे आपने खूबसूरत बात की मैंने बेनजीर भुट्टो साहब। जिंदगी में मेरे करियर को जितना भी टाइम हुआ है, मैंने लाइफ में कभी भी ये नहीं कहा कि वो लड़की ये कर रही है तो मुझे वहां तक पहुंचना है, कभी भी नहीं। लाइक आई द अदर पर्सन इज डूइंग दिस, आई एम टेलिंग यू माई एग्जाम्पल। मैं किसी और की एग्जाम्पल नहीं दे रही, तो मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि वो बंदी ये करिए तो आई शुड डू दैट। नो, आई विल डू दैट जो मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, जो मुझे पीस देगा, इनर पीस देगा, जो काम मुझे मजा देगा। अब वो काम कुछ भी है, कोई भी हो सकता है। मुझे जिस काम में, मुझे सोशल एक्टिविटी में मजा आता है, मुझे सेशन करने में मजा आता है, मुझे सोशल उसमें ट्रेनिंग्स में मजा आता है, वो मेरा डिसीजन होगा। आई कैन नॉट कंपेयर माई सेल्फ विद अदर पर्सन, विद अदर वुमेन या वट एवर अदर मैन। कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। मुसीबतें आपकी अपने साथ इसे ऐसे ही होती हैं कि इफ यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर पर्सन, फाइन, आप किसी के दूसरे के शूज में पाँव नहीं डाल सकते। सो डोंट कंपेयर। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उनका है कि अ, वुमेन प्ले वाइटल रोल इन सोसाइटी बिल्डिंग। डेफिनेटली मर्द भी उतना ही, उनका भी उतना ही रोल है। हमेशा गाड़ी के जो होते हैं ना पहिए, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, एक पहिया निकाल दोगे ना तो गाड़ी नहीं उस तरह से चल पाएगी। सो नहीं मेन चल और पाएगी। वी कैन नॉट से कि औरतें ज्यादा हैं और मर्द ज्यादा हैं। फॉर मी दे बोथ आर इक्वल, एंड फॉर यू और फॉर माई सेल्फ आई थिंक दैट आई हाउ टू बी इक्वल विद देम। उनके साथ कैसे चलना चाहिए। मेरी अपनी नजर ये नहीं है कि यार मैं, मतलब मेरा हस्बैंड है तो वो कैसे भी करके कमा के लेकर आए। इफ यू से दैट आप एक औरत है, आप एक वुमेन एम्पावरमेंट, आप फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो आप क्यों वेट करते हैं कि आपका मर्द आए और कमा के आपको खिलाए? ना वेट करें, आप खुद कमाएं, खुद खाएं। अगर आप फेमिनिज्म देखो ना, हम लोग वो करते हैं जो हमें समझ आता है कि इधर हम सही हैं, हम वो बात ले आते हैं, वहां फेमिनिज्म ले आते हैं। तो इसी तरीके से आपको, मतलब फॉर मी, मुझे मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं क्यों किसी का वेट करूं कि वो बंदा आएगा और वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा और वो मेरी चीजों को पूरा करेगा। When I have everything, हिम्मत है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, टैलेंट है, सब कुछ है, तो आई कैन डू माई सेल्फ। कुछ भी मैं
सोशल एक्टिविटी जो हेल्प अस हेल्प कराची में, मैं ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने कहा है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हम ये बिजनेस करते हैं, आप प्लीज हमारे बिजनेस को प्रमोट करें और हम इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं। सो ये भी तो देखें, एक एग्जाम्पल है। हमें समझ नहीं एग्जाम्पल है। आती, हम बातें करके खत्म कर देते, बट अगर आप इस बात की गहराई को देखें तो आप इस चीज को देखें कि वो औरत, मुझे 10 बार उसने मुझे बोला है कि मेरे प्रोडक्ट्स हैं ये, प्लीज आप सेल करवा दें, मैं आपसे कुछ खुद नहीं मांग रही, मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट सेल हो, मैं उससे कमाऊं। ये जो सोच होती है ना इंसान को, ये आपको मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकती हूँ कि ये बंदा कभी भी पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो रही। आज अगर उसने राशन ले लिया ना हमसे, शायद उसकी ये सोचो, उसका कल और उसका दिल करेगा कि मैं कल इनसे और लूं, क्योंकि वो इजी एक्सेस था। क्या था, मैसेज करना था, थोड़ा रोना था, मांगना था, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे खुद कमाना है, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं अपना ये प्रोडक्ट सेल करूंगी। तो मैं इन सेल्फ औरतों, करने। यस, इन औरतों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि जिनके पास इजी एक्सेस भी है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को सेल करके वो कमाना चाह रहे हैं। काफी ये भी अच्छा माइंडसेट है, इंसान के पास होना चाहिए। तो किंजर, शो के एंड में मैं आपसे बस एक सवाल लास्ट करूंगी, वो ये कि आप कोई भी ऐसी 3 क्वालिटीज काइंडली बताएं कि जिससे वुमेन शुड फील एम्पावर्ड इन अ सेंस कि वो कॉन्फिडेंट भी फील करें और वो खुद को कंपेयर भी ना करें। कोई पॉजिटिव सी 3 बातें वुमेन के लिए इन दिस सोसाइटी। वुमेन के लिए पॉजिटिव ये कि शी शुड बी कॉन्फिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, शी शुड ट्रस्ट हर सेल्फ कि उसको जो करना है जिंदगी में, उसको क्या करना है, उसको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यस शी कैन डू इट। दूसरा, आपकी कॉन्फिडेंस हो गया, और आपका ये होगा कि कंपैरिजन छोड़ दें कि हमें मर्दों से आगे जाना है या मर्द ये कर रहे हैं, ये छोड़ दें। जिस दिन हम औरतों ने ये चीजें छोड़ दी ना, मर्दों के साथ कंपेयर करना खुद को और ये करना कि हम मर्दों से बेहतर हैं, तो आई थिंक कि हमारी सोसाइटी और हमारी औरतें में अगर ये सारी पॉजिटिव चेंज आने शुरू हो गए, तो दिस विल लीड आवर सोसाइटी टू अ पॉजिटिव वे। हेलो, हेलो, कैन यू हेयर मी? यस किंजर, प्लीज कंटिन्यू करें, सॉरी इंटरनेट इनएक्टिविटी हो गई। ओह अच्छा, ओके। अपोलॉजीज फॉर दैट। तो मेरा कंप्लीट हो जी गया था मैसेज या नहीं? नहीं, मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ था, सॉरी। पहली तो बात आपकी कंप्लीट हो गई थी, मैं दूसरा बस ये और कह तीसरा रही पॉइंट। थी कि आपका कंपैरिजन, आप मर्दों से कंपैरिजन छोड़ दें कि मर्दों से हम 2 हाथ आगे हैं। आप अपनी पहचान खुद बनाएं, अपने कि हम इस तरीके से हैं या हमें ये करना चाहिए, मर्द ये कर रहे हैं, मर्द क्यों इस तरह से कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा। अपनी पहचान खुद बनाए कि कल को बोले, कल को मर्द बोले उठ के, क्या ये लड़की देखो, ये औरत देखो, क्या मिसाल है ये। ये उनसे भी हमें कंपेयर करके क्या करना है। हम घर में भी रहते हैं तो भाई अलग होता है, बहन अलग होती है, मेरा अपने भाई के साथ कंपैरिजन तो नहीं होगा ना। वही हाँ, होगा। बहन का अब बहन के साथ भी नहीं होगा। आपका किसी के साथ आपका वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये अपने अंदर एक चेंज अगर हम लेकर आए तो हम लोग एक बड़े पॉजिटिव साइड हमारी सोसाइटी जा सकती है, ना कि हम इसी पे लड़ते रहे कि हमें ये दो, हमें वो दो। भाई आप मिसालें बनाओ, आपको राइट्स लेने हैं ना, गवर्नमेंट के आगे धरना लगाओ, गवर्नमेंट से राइट्स मांगो, अपने लिए बिल पास करवाओ, जो आपको राइट्स चाहिए, आपको वो राइट्स होगा। आप सोशल मीडिया पे लिखने से, प्ले कार्ड्स लेके जाने से होते हैं, दुनिया में ये सारी चीजें होती हैं, डेफिनेटली होती है, बट ऑब्वियसली उनका कल्चर डिफरेंट है, उनकी सोसाइटी डिफरेंट है। जो चीजें जिस हमारी तरीके से हम लोग जिस तरीके जी से जी। चीजों को लेके जा रहे हैं, उन चीजों उनके यहाँ नहीं है ना, हम उनको अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग, हमारी सोसाइटी डिफरेंट है। हमारी तो सोसाइटी इज लाइक अपनी मदद आप। और इस चीज को, ऑब्वियसली बात है, औरत बहुत कुछ कर सकती है, घर भी संभाल सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, बाहर का काम भी कर सकती है, शी कैन डू एवरीथिंग, शी इज अ वंडर वुमन। तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं क्यों, मतलब यू you नो know,
बहुत ही अच्छा मैसेज था, बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन रही। किंजर आपके साथ बहुत एक पॉजिटिव साइड्स आपने बताई जो वुमेन यूजुअली नहीं देखती हैं। एंड आई होप टू सी यू अगेन ऑन माय लाइव स्ट्रीमिंग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। इन द लास्ट अगर आप कुछ कहना चाहें तो यू कैन शेयर विद अस। बस मैं यही कहूंगी कि मेरे हमेशा यही कहना होता है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें एंड गिव योर सेल्फ टाइम, गिव अदर्स टाइम। हर बंदा आपसे मुख्तलिफ होता है, आपके घर वाले, माँ बाप से मैं बोलूँगी, आपके बच्चे मुख्तलिफ होंगे, हर चीज़ मुख्तलिफ होगी। यू नो, अपने अंदर इस तरह का सब्र लेकर आएँ सो यू कैन अंडरस्टैंड देम। उनको सोचें कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों को अगर लॉन्गर पीरियड में उनको अंडरस्टैंड करें। अगर हम उनको उस तरीके से उन्हीं की ज़बान में प्यार से समझाएँगे तो शायद वो आपकी बात को समझ जाएँ। तो समझ जो जाए। आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स में जो गैप है, सोसाइटी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि बंदा अपने काम से काम रखे और बस अपनी मेहनत करता जाए, खामोशी से करता जाए एंड देन यू विल सी द रिजल्ट योरसेल्फ, इवन नॉट यू, द वर्ल्ड विल सी योर रिजल्ट। Exactly. Excellent. Excellent message, Kinja. Thank you so much once again for coming to the show. Thank you. Inshallah, see you. We'll see, inshallah, you in the next session. इंशाल्लाह, कभी इंशाल्लाह। थैंक करेंगे discussion पे. Thank you so much for your time. Thank you, Kinja. यू, हाफिज़। Allah Hafiz. बाय।